12 की स्टूडेंट ध्यान देंगे। आपको पोएम पढ़ाई जा रही है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसको लिखा है सर हेनरी वाटन ने। तो यहाँ तक पढ़ाया गया आपको कि मतलब जो है, जैसे बताया गया कि जो है वो व्यक्ति जो है कितना प्रसन्न है। जैसे पहला स्टैंजा था आपका कि जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा जो है दूसरों की इच्छाओं की सेवा करने के लिए नहीं, अर्थात जो है एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता है, किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं होता। और जिसका सुरक्षा कवच क्या होता है, उसका ऑनेस्ट थॉट, मतलब जो है जो ईमानदारी है वही उसकी सुरक्षा कवच होती है। उसको किसी अदर वीपन की आवश्यकता नहीं होती सुरक्षा करने के लिए। और ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वो हमेशा जो है सत्य बोलता है, और वही साधारण सत्य बोलना ही जो है उसकी जो है सबसे महान योग्यता होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके पास जो है तमाम योग्यताएं होती हैं, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, लेकिन जो है जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है, मतलब उसकी जो है सिर्फ सत्य बोलना ही जो है उसकी एकमात्र जो है महान योग्यता होती है। तो जो आज आपको बताया जाएगा दूसरा स्टैंजा है आपका हुज पैशंस। देखिए पैशन मतलब होता है तीव्र इच्छा। अब पैशन शब्द का यूज जो होता है इसे तीव्र इच्छा में जो है क्या क्या आता है। पैशन मतलब लालसा या तीव्र इच्छा, जिसको स्ट्रांग डिजायर बोलते हैं हम। तो जैसे एंगर, ठीक है ना, एंगर, ग्रीड, हेटेड, जेलसी, मतलब ये चीज़ें जो है तो ये होती हैं स्ट्रांग डिजायर, मतलब पैशन होता है, ठीक है। तो हुज पैशन मतलब जिसकी जो है तीव्र इच्छाएं नाट नहीं होती, हिज मतलब उसकी, मास्टर्स मतलब होता है मालिक का, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है जिसकी तीव्र इच्छाएं, ठीक है, उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात जो है एक प्रसन्न व्यक्ति जो है वो अपनी जो है तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता। मतलब जो आप ये भी कह लीजिए, अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो ही कंट्रोल्स हिज स्ट्रांग डिजायर, मतलब वो जो है अपनी जो स्ट्रांग डिजायर है, जो पैसन है, जैसे हेटेड, जेलसी, मतलब इन सारी जो है पैसन्स को, जो भी तीव्र इच्छाएं होती हैं उनको नियंत्रित रखता है, ठीक है। और फिर देखिए अगली लाइन देखिए हुज सोल, मतलब जिसकी आत्मा, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। स्टिल मतलब यहाँ होगा मतलब जो है ऑलवेज मतलब सदैव, जिसकी आत्मा जो है सदैव प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए। तो मतलब जिसकी आत्मा जो है सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात ए हैप्पी मैन नेबर एफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति जो है कभी मृत्यु से नहीं डरता। बिकॉज ही नो, क्योंकि वो जानता है जो ना कि डेथ इज सर्टेन, मतलब मृत्यु जो है निश्चित है, ठीक है। तो मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो जो है मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि इसका जो भावार्थ निकलेगा वही निकलेगा, क्योंकि लिखा गया हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मतलब जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो है वो मृत्यु से नहीं डरता। अनटाइड, देखिए टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ, अनटाइड उसका जो है अपोजिट है। अनटाइड मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र, ठीक है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, मतलब जो है अनटाइड मतलब मुक्त रहता है, ठीक है ना। और द वर्ड विद केयर मतलब जो है संसार की चिंता से मुक्त रहता है। और संसार में जो है किन चिंताओं से मुक्त रहता है, आप प्रिंसली लव। देखिए प्रिंसली मतलब होता है, देखिए प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार ना, प्रिंसली लव मतलब होता है राजसी प्रेम। और किससे मुक्त रहता है, आर वल्गर ब्रीथ। वल्गर ब्रीथ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वल्गर ब्रीथ का अर्थ होता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, मतलब सामान्य लोगों की आलोचना। तो मतलब जो है क्या हुआ कि मतलब वह व्यक्ति जो राजसी कृपा, मतलब जो है राजसी प्रेम अथवा जो है सामान्य लोगों की आलोचनाओं से जो है खुद को मुक्त रखता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो जो है संसार की चिंताओं से परे रहता है, मतलब मुक्त रखता है अपने आप को, राजकुमारों या राजाओं के प्रेम या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से भी जो है वो स्वयं को मुक्त रखता है। मतलब ही डज नॉट केयर, मतलब वो ध्यान नहीं देता जो है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, मतलब जो है सामान्य लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। ही डज नॉट वांट द कंपनी ऑफ रिच पर्सन, मतलब वो जो है वो मतलब जो है धनी लोगों की संगत भी नहीं चाहता। देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो है कि मतलब उनको जो है अमीर लोगों से बड़ा वो होता है, लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होता है मतलब ये नहीं चाहता कि जो है कि मतलब उसको कोई बड़ा आदमी प्रेम करे या बड़े आदमी के साथ मतलब जो है वो रहे, या फिर जो है
जो जैसे सामान्य लोग होते हैं तमाम तरह की आलोचनाएं करते हैं, तमाम तरह की बुराइयां करते हैं, तो मतलब इसका भी जो है एक प्रसन्न व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए जैसे कि प्रसन्न व्यक्ति का यहाँ पे जो है प्रसन्न व्यक्ति की क्वालिटी बताई गई है, तो अगर जो है मान लीजिए भी आप कोई आलोचना कर रहा है, अगर आप पे प्रभाव पड़ रहा है तो आप जो है प्रसन्न नहीं रह सकते। तो वही लिखा गया है कि अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, मतलब जो है अनटाइड मतलब मुक्त रहता है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर मतलब संसार में जो है चिंताओं से मुक्त रहता है, संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। और आप और किससे मुक्त रहता है? प्रिंसिपल लव, मतलब जो है राष्ट्रीय प्रेम अर्थात बड़े लोगों के उसको प्रेम की भी आवश्यकता नहीं होती। आर बल्गर ब्रीद अथवा सामान्य लोगों की आलोचनाओं से। तो मतलब पूरे का अर्थ क्या हुआ कि जो है संसार की चिंताओं, राष्ट्रीय प्रेम या जो है वो सामान्य लोगों की आलोचनाओं से मुक्त रहता है। वो आपका अगला स्टैंजा है हु है। हु मतलब जो है, मतलब रखता है, ठीक है। हिज लाइफ अपने जीवन को, और फ्राम रूमर्स फ्रीड। देखिए रूमर मतलब क्या होता है? अफवाह। और फ्री मतलब क्या होता है? मुक्त। तो मतलब कि जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, मतलब जो है क्या अफवाहें हैं, क्या चर्चाएं हैं, तो अपने लाइफ को जो है वो उससे जो है मुक्त रखता है। मतलब ही डज नॉट केयर द रूमर्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब वो संसार की जो अफवाहें होती हैं उनसे जो है फ्री रखता है अपने आप को, कोई परवाह नहीं करता उनकी। और उसके बाद में देखिए हुज कंसाइंस, मतलब जिसकी अंतरात्मा क्या होती है? स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी क्या होती है? सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ क्या होती है? रिट्रीट मीन्स होता है शरणस्थली, मतलब उसकी अंतरात्मा जो है उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये तो शब्दार्थ हुआ कि जो है कि हुज कंसाइंस मतलब जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट मतलब क्या होती है? उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। अर्थात अब इसका ये तो शब्दार्थ हो गया कि उसकी जो है अंतरात्मा उसकी सबसे या जो है सबसे सुदृढ़ जो है क्या होती है? शरणस्थली होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ही ऑलवेज फॉलो, ठीक है ना, ही ऑलवेज फॉलो हिज इनर सोल, मतलब वो जो है अपने सदैव जो है अंतर आत्मा का अनुकरण करता है। मतलब जो है कि जो उसकी अंतर आत्मा कहती है, ठीक ना, वो जो है उसी का अनुकरण करता है, ठीक है। मतलब वो जो है जो उसकी अंतरात्मा जो है प्रेरित करती है, जो भी इंस्पायर करती है करने के लिए, वो उसी को करता है। और हुज स्टेट, स्टेट में होगा स्थिति। कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, मतलब फ्लैटर मीन्स क्या होता है? चापलूस। फीड मतलब होता है प्रभावित करना। तो मतलब जो है जिसकी स्थिति जो है वो चापलूसी से प्रभावित नहीं होती। चापलूस जानते हो ना, मतलब एक पर्सन, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि टू मच मतलब प्रेज करता है, बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है, तो चापलूस होता है। तो मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, देखिए लिखा गया है कि हुज स्टेट मतलब जिसकी स्थिति, जिसकी स्थिति क्या होती है? कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, मतलब जो है वो ना तो जो है चापलूसी से जो है प्रभावित हो सकती है, और नार रुइन, और ना ही उसका रुइन मतलब क्या होता है? विनाश। मेक अप्रेसर्स ग्रेट, मतलब और ना ही उसका विनाश जो है, या कह लीजिए कि ना ही उसके जो है किसी नुकसान से जो है किसी भी जो है अप्रेसर मतलब होता है अत्याचारी, ठीक ना, कोई भी अत्याचारी व्यक्ति जो है उसके विनाश से महान नहीं बनता। अर्थात जो है अगर उसको कोई नुकसान भी होता है तो जो है उससे जो है किसी अत्याचारी व्यक्ति को जो है कोई लाभ नहीं होता। तो आज आपका ये 2 हो गया, ठीक है। तो आप जो है अभी दे रहे हैं आपको होमवर्क, जो है किसका करना है आपको।